अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्या करना है कि आपने लेना है इमली आधा कप, आलू बुखारा आधे से भी आधा कप, उसके बाद आपने 1.5 कप चीनी ले लेनी है और थोड़ा सा बिलंगू ले लेना है और साथ में ही आपने 1 चम्मच नमक ले लेना है और 1.5 लीटर पानी का ले लेना है। यहाँ पे हम जो है ना अब बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, और ये शरबत जो है ना मैं इसके सारे फ़ायदे भी साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले आपने जो है ना वो एक पैन लेना है, उसमें आपने अपना 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। साथ में आपने उसमें ऐड कर देनी है चीनी, जो कि हमने ली है यहाँ पर 1.5 कप चीनी, ठीक है। फिर आपने इसमें ऐड कर देना है आलू बुखारा, और उसके बाद आपने इसमें इमली ऐड कर देनी है। मैं ये जो ड्रिंक है ना ये मैं सिर्फ 1 दिन के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें क्वांटिटी चीज़ों की कम रखी है। अगर आप इसको बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको इसके साथ साथ बताती जाऊँ कि ये चीज़ जो है ना वो स्टोर भी हो सकती है। फिर आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और जो बिलंगू है उसे आपने भिगो कर रख देना है। ये ड्रिंक आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है ड्यूरिंग लॉन्ग फास्टिंग आवर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर आपने क्या करना है कि इस ड्रिंक को जो है ना वो आपने बॉईल होने देना है अच्छे से। जब ये बॉईल हो जाए, यानी इसका पानी जितना आपने डाला था उसका आधा बच जाए, ठीक है, इतना टाइम आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है। और आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इमली लें तो उसका कलर जो है ना वो लाइट ब्राउन होना चाहिए या फिर डार्क ब्राउन होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमली अगर ब्लैक आप लेंगे ना तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। और आलू बुखारे का भी जो है ना इस तरह का आपने लेना है कि इसका काफ़ी सारा पल्प हो और गीला गीला सा आलू बुखारा हो, वरना वो पुराना होगा। अब आप देख सकते हैं जब इसकी ये कुछ कंडीशन हो जाए कि ये आधा रह जाए ना, तो आपने क्या करना है कि इसको स्ट्रेन कर लेना है अच्छे से। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके किसी कपड़े के मदद से भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, या जिस तरह भी आपके लिए ईजी है आप ऐसे इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इमली और आलू बुखारे में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है रोज़े के दरमियान में। तो ये फिर इस तरह से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। और जिस तरह कभी लोगों को जिगर की गर्मी हो जाती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होती हैं, जो रूह अफ़ज़ा टाइप इस तरह की चीज़ें हम ले रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि हम इस तरह की नेचुरल ड्रिंक ले लें। अब बाकी का जो आपने स्ट्रेन कर लिया था, बाकी का जो भी आपके पास पल्प वगैरह बचा ना, आपने वो वेस्ट नहीं करना, उसे हम एक दफ़ा दोबारा से बॉईल करेंगे, ठीक है। हमने इसको ज़ाया नहीं होने देना। हमने इसमें दोबारा से जो है ना हाफ लीटर पानी का आप ऐड कर दें, और हाफ नहीं बल्कि 1 लीटर से थोड़ा सा कम आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसमें दोबारा से थोड़ी सी चीनी, यानी हाफ कप आपने इसमें दोबारा से चीनी ऐड करनी है, और फिर आपने इसमें इसी तरह हाफ चम्मच जो है वो नमक का ऐड करना है। अगर आप चीनी थोड़ी सी कम पीते हैं ना तो आप फिर चीनी रहने दें, आप दोबारा ऐड ना करें, क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन आप ऐसा करें कि इसमें चीनी दोबारा से बेहतर ये है कि ना ऐड करें। अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे जो है ना वो दोबारा से बॉईल होने देना है। एंड दिस ड्रिंक इज सो सेटिस्फाइंग आफ्टर अ डे ऑफ फास्टिंग, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। इसके बाद जब ये बॉईल हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि दोबारा से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। और ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो हम इसे जो है ना स्ट्रेन करके अच्छे से फ्रिज में जो है वो ठंडा करेंगे। फ़िलहाल हमने इसको स्ट्रेन किया है जस्ट, और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हमने मज़ीद पानी भी ऐड किया था, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कलर और एक बहुत मज़े का लुक दे रहा था। अब ये ठंडा हो चुका था तो जी हमने इसको अपने जग में पलटा है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है बिलंगू और उसके बाद जो है ना हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब आपने मेरी तरह इसको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था। जो चीज़ गलत है वो गलत है। सो आपने क्या करना है कि अच्छे से पहले बिलंगू को मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप इसको अफ्तारी में पिएँ, आप इसको बेशक सहरी में पिएँ। ये दोनों तरह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी है। तो मेरी तरफ से आपके लिए आज की वीडियो है। इंशाल्लाह आपको न्यू वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारे रोज़े रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।